हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइज, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करने वाले हैं गाइस हम आपकी रीडिंग को। और जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आपका पार्टनर आपको लेकर पहले क्या सोच रखता था और अब क्या सोच रखता है। मतलब कुछ चेंजेस आए हैं उनकी सोच में, कोई बदलाव आया है या नहीं। ओके, किसी ने इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए बोला था कि मैम पहले मेरे पार्टनर क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं, कुछ चेंजेस वगैरह हैं या नहीं। सो टैरो से पूछेंगे क्या निकलता है। पहले निकालेंगे आपके पर्सन की पास्ट के जो भी उनकी आपको लेकर विचार थे, और फिर निकालेंगे प्रेजेंट के। ओके, तो सबसे पहले पास्ट के निकालने वाले हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पहले मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते थे। ओके, सो मुझे 5 कार्ड्स दीजिए। क्या सोचते थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पहले मेरे व्यूअर्स को लेकर, जब इनका कनेक्शन अच्छा चल रहा था और स्टार्ट हुआ था। प्लीज गाइड मी। 5 cards. Okay. 7 of Pentacles, Strength, Star. Lovers, okay. And 7 of Swords, ठीक है. And 4 of Wands. ओके, पहले कार्ड जो हमने निकाले हैं आपके पास्ट के लिए निकाले हैं कि पहले आपका पार्टनर क्या सोचता था। देखिए, अगर मैं आगे बढ़ूं, इस तरीके से आगे जाऊं, तो जब आप इस पर्सन से मिले और ये आपसे मिले तो पहला कार्ड आया 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो शुरुआत ऐसे हुई कुछ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे पर अटक गए। ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी सोचा, बिकॉज ये इंसान मुझे एक ऐसा नजर आता है जैसे कुछ सोच रहा है, गहन चिंतन में है। सो मुझे एनर्जी फील होती है जैसे आप लोग जब इस पर्सन से मिले हो तब ये पर्सन ने आपको लेकर काफी सोचा, यानी कि आपने इस पर्सन के सीधे दिमाग पर वार किया। एंड इस पर्सन ने आपको लेकर काफी ओवर थिंकिंग करी। आपने मतलब इस पर्सन को बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। ओके, तो मुझे लगता है कि जब आप इस पर्सन से मिले थे तब ये पर्सन ने आपको लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करी, या फिर ये आप पर अटक गए थे एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पर कार्ड आया स्ट्रेंथ का, और इसका कारण जो था वो ये था कि कहीं ना कहीं आपको ना ये पर्सन बहुत ज्यादा पावर में देखे, या फिर आप जो भी हैं, आप अपोजिट जेंडर हैं, जो भी है यहाँ पर जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आप में एक पावर इस पर्सन को नजर आई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ है इस लड़की में, लॉइन को हैंडल करी। आप इन्फिनिटी का साइन देख रहे होंगे, यहाँ पर ये एंजल साइन होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप में एक चीज रियलाइज हुई कि आप बहुत ही ज्यादा एंजलिक पर्सन है। ठीक है, अर्थ एंजल हो सकते हैं, या फिर मतलब एंजलिक वाइब आना। बेसिकली एंजलिक वाइब है क्या? एंजलिक वाइब मतलब कि कोई इंसान बहुत ज्यादा प्योर या पॉजिटिव है। ठीक है, प्योर और पॉजिटिव इंसान को ही हम एंजलिक पर्सन बोल सकते हैं, क्योंकि प्योर और पॉजिटिव ये आज के टाइम में बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप प्योर भी लगे इस पर्सन को, ऊपर से आप पॉजिटिव भी लगे, तो ये चीज इस पर्सन को ना आपके अंदर आपके तरफ काफी आकर्षित कर रही थी। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये चीज इस पर्सन को आपके अंदर बहुत अच्छी लगती आई है। ठीक है, पास्ट की अगर मैं बात करूं तो इस पर्सन को सबसे ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर इस पर्सन को बहुत पसंद थी। ओके, यहाँ पर कार्ड है स्टार। तो मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग बहुत रिच फैमिली से हो सकते हैं, हेल्दी वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं, या किसी ऐसी फैमिली से हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा नेम फेम स्टार, जिसको बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि स्टार की एनर्जी आ रही है, आप देख सकते हैं। एंड स्टार कहीं ना कहीं बात इसकी भी करता है कि एक हीलिंग की भी वाइफ आती है इस कार्ड से। ठीक है, तो ये भी नजर आता है कि आप में से काफी सारे लोग इस तरीके के भी इंसान हैं जो किसी के साथ बैठते हैं तो काफी पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने कहा, हीलर्स की वाइब जो होती है काफी पॉजिटिव होती है। ठीक है, और हीलर्स हमेशा ही इंसान को, कितना भी नेगेटिव व्यक्ति आप उसके सामने बिठा दो, हीलर उसको पॉजिटिव बना सकता है। ठीक है, उसमें वो कला होती है। ठीक है, उसमें वो वाइब होती है, उसकी वो एनर्जीज ऐसी होती है कि सामने वाले बैठे व्यक्ति को आप फील कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज आपके पास हो सकती हैं। ठीक है,
ओके तो इस पर्सन को आप में ये चीज नजर आती थी, एक तो आप स्टार, हो सकता है कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हों, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारा आपका नेम फेम हो सकता है, या फिर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो सकते हैं। एक स्टार की एनर्जी में भी ये पार्टनर आपको देख रहा था पास्ट में, ठीक है। आप इस पर्सन के एक स्टार ही थे, मतलब स्टार का मतलब एक इस तरीके से भी हो गया कि जैसे किसी ने मन्नत मांगी हो और उसकी मन्नत पूरी हो गई हो, तो एक मन्नत के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं। स्टार कार्ड एक मन्नत की भी बात करता है कि जैसे किसी ने किसी की मन्नत बनने लायक हो आप, ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे इंसान दुआओं में मांग सकता है, ठीक है। स्टार कार्ड उसकी भी बात करता है। तो कई सारे मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पर। एक तो इस पर्सन को आप में बहुत स्ट्रेंथ नजर आती थी, दूसरा ये पर्सन आपको स्टार की तरह भी देखते थे, हीलर की तरह भी देखते थे, एंड ऑल्सो यहाँ पर जैसे इस पर्सन के मन में ये था कि आप तो एक ऐसे इंसान हो कि मुझे मिल गया तो मतलब मैं बहुत लकी हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा इंसान जिसे दुआओं में मांगा जा सके, कुछ ऐसी एनर्जी स्टार कार्ड के साथ नजर आती है। अब लवर्स कार्ड क्या दिखा रहा है? लवर्स कार्ड बात कर रहा है कि आप दोनों में प्यार, उसके बाद मुझे लगता है ना आप दोनों के बीच में लव भी रहा, ठीक है। लवर्स कार्ड है, तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एंड उसके बाद लवर्स कार्ड आया है चौथे नंबर पे, तो उसके बाद इस पर्सन को आपसे बहुत स्ट्रांग लव हुआ, ठीक है। और इस पर्सन को आप में जो लव फील हुआ वो किसी और के साथ फील नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी आ गया है लास्ट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में एक चीज हमेशा रही होगी, भले ही कितना प्यार हो, लेकिन यहाँ ट्रस्ट इशू रहे होंगे, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो जब भी आपको ये पार्टनर मिले हैं, स्टार्टिंग में आपकी चीजें ठीक चली, लेकिन मुझे लगता है महीने 2 महीने 3 महीने के बाद इसमें आपको एक डाउट डेफिनेटली क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि कार्ड बता रहा है, ठीक है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बात कर रहा है कि डेफिनेटली आपको कुछ समय के बाद इस कनेक्शन में डाउट डेफिनेटली क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ऐसी बात करता है कि कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन ने ऐसा डेफिनेटली किया होगा कनेक्शन में, जहां पर ये ऐसा लग रहा है मुझे, जैसे आपको इस पर्सन पर ऐसा डाउट हो सकता है, या इनको आप पर ऐसा डाउट हो सकता है कि आप झूठ बोलते हैं या फिर वो झूठ बोलते हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी लग रही है। क्योंकि देखिए ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है, कि आपका जो पर्सन है हो सकता है उसको आप पर डाउट हुआ हो, ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। या फिर उनको ऐसा लगा हो कि आप कहीं धोखा ना दे दो, ठीक है। जैसे इनसिक्योरिटी इश्यूज जब आने लगते हैं, कनेक्शन बनते ही इंसान को सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है इनसिक्योरिटी। कनेक्शन एक बार बन जाता है उसके बाद इंसान इनसिक्योर होने लगता है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, ठीक है। डर सबसे पहले सताता है, कहीं ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, ठीक है। तो इस चक्कर में डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं, बहुत ज्यादा लोग कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स उसी की बात कर रहे हैं कि या तो आपने इस पर्सन पर डाउट क्रिएट करे हो सकते हैं, या फिर इन्होंने आपके ऊपर करे हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी में निकल कर आया है। ऐसा नहीं है कि आपके कनेक्शन में लव नहीं रहा है, ठीक है, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता था, लवर्स कार्ड आया है, बट यहाँ पर यह भी नजर आता है कि जैसे डाउट या ट्रस्ट इशू यहाँ पर डेफिनेटली था, ठीक है। और कभी ना कभी ऐसी कुछ चीजें इस कनेक्शन में होती रही हैं जहां पर एक क्लैरिटी की कमी रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ये भी नजर आता है कि आप दोनों मैरिज करने के बारे में भी एक दूसरे के बारे में पहले से सोचते आए हो, मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपसे मैरिज करना चाहते थे, या फिर ऑलरेडी आप इस पार्टनर के साथ मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है। आप मैरिड भी हो सकते हो उस पर्सन के साथ, आपकी मैरिज ही इस पर्सन के साथ हुई हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। मैरिज आपकी हो चुकी, उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स निकल आया। देखिए यहाँ तक तो सारे कार्ड बहुत अच्छे आए थे, ठीक है, बट ये कार्ड आके ये बात कर दी इसने कि इस कनेक्शन में कितना भी प्यार रहा हो, कितनी भी हीलिंग रही हो, कितना भी आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया हो, स्ट्रेंथ बनाई हो, सब कुछ किया हो, शादी के बारे में सोचा हो, शादी कर भी ली हो, ठीक है। हो सकता है कि शादी कर भी ली हो, या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो उस पर्सन के साथ, कोई भी पॉसिबिलिटी बन रही, बट लास्ट में 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल हुआ है, चाहे तो आपकी तरफ से चाहे तो आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि हम आपके पर्सन की एनर्जीज देख रहे हैं। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर डाउट क्रिएट किया हो और इसी इनसिक्योरिटी में खुद रन कर ली हो। ये चीज मैंने पता है बहुत सारे लोगों की कनेक्शंस में ऑब्जर्व की है, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ बजाय इसके कि मैं जज करूँ, ठीक है। मैंने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस की है कि सामने वाला ये सोचने लगता है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, इसके पहले मैं ही चला जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ईगो को हर्ट करना नहीं चाहता। तो अगर उसे थोड़ा सा भी डाउट होगा कि ये मुझे छोड़ सकता है या छोड़ सकती है, तो वो पहले स्टेप पीछे लेता है। इसकी वजह से बहुत सारे कनेक्शंस बिगड़ते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। ये वाली चीज आपके कनेक्शन में हो सकती है, क्योंकि वो कार्ड लास्ट में नहीं आया होता तो मैं ये नहीं बोलती, बट यस आपकी पास्ट का सिनेरियो ऐसा ही रहा है। इस कनेक्शन में ट्रस्ट इशू और डाउट्स हमेशा ही रहे हैं, ठीक है, हमेशा ही रहे हैं, ये चीज नजर आती है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, या फिर आपके पर्सन करेंट में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। देखिए गाइस क्या एनर्जीज आ रही हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स एंड सी जस्टिस कार्ड है। ओके, ले ही लेते हैं। देखिए जैसी रीडिंग आती है ना, मतलब आप कार्ड्स देख सकते हैं, वैसे ही टैरो कार्ड्स देते हैं। मतलब टैरो आपकी एनर्जीज को पिक करते हैं और एग्जैक्टली वैसी एनर्जीज निकल कर आती है। पास्ट की आपकी एनर्जीज देखिए और अब आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर देखिए। जस्टिस कार्ड क्या दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ आपके साथ इनजस्टिस किया है। जब भी उनकी एनर्जी में जस्टिस आता है, इसका मतलब है कि अभी आपका पार्टनर आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली वो जो 7 ऑफ सॉर्ड्स पर रीडिंग खत्म हुई थी, इसका मतलब है कि वो जो भागता हुआ इंसान यहाँ पर नजर आ रहा है, ये इस कनेक्शन में सब कुछ चलने के बाद कनेक्शन से डेफिनेटली भागा है और स्टोरी आपकी वहां खत्म होने के बाद स्टार्ट हुई है। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में ऐसा है कि पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ धोखाधड़ी डेफिनेटली की है और जस्टिस कार्ड दिखा रहे कि आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ठीक है, तो जस्टिस करना चाहते हैं, इसका मतलब इनजस्टिस डेफिनेटली किया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बात कर रहा है कि ये पर्सन आपको किसी तरीके का ऑफर करना चाहते हैं। अब ये ऑफर कोई परमानेंट ऑफर नहीं है डियर। ठीक है, अभी पेज की एनर्जी आई है। पेज की एनर्जी जब भी आती है तो ये बात करता है कि फ्रेंडशिप कर लेना, फ्रेंड जोन कर लेना। ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करते रहना, एक दूसरे के टच में रहना, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, बट कनेक्शन को आगे ले जाने की कोई बात ना करना। कहने का मतलब है कि मैरिज की कोई बात नहीं नजर आती प्रेजेंट सिचुएशन। यस, ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बट यहाँ पर मैरिज का कोई कार्ड निकल कर नहीं आया। और ऊपर की रो ये दिखा रही है कि पहले आपका पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहता था या फिर मैरिड हो सकता होता है कोई, क्योंकि मैरिज कार्ड आया है। ओके, बट नीचे की रो में कोई मैरिज कार्ड नहीं आया है, जो ये बात करता है कि आपका जो पर्सन है अभी फिलहाल में आपके साथ मैरिज करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है, बल्कि आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। आपके साथ आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया है उस चीज को ये पर्सन सुधारना चाहते हैं, बट एक्शन इस पर्सन का मुझे मैरिज के रिगार्डिंग नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, आप में से काफी सारे लोग हो सकते हैं जिसने इस पार्टनर को कॉर्नर कर दिया और आप अब आपसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, एट ऑफ वंस, मैंने मुझसे कभी कभी कोई रीडिंग में ऐसे बोल देता है कि मैम क्या करें, उस पार्टनर को कितना माफ करें। मेरी रीडिंग अगर देखते आए हो और अगर मेरी रीडिंग को आपने गौर से देखा है तो आपको ये चीज मालूम होगी कि मैंने गाइड नहीं किया है। मैं कभी गाइड नहीं करती हूँ। मैंने हमेशा रिस्पेक्ट को पहले प्रायोरिटी देने की बात की है और मैंने ईगो को बहुत नीचे रखने की बात की है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है और कब आपको रुकना है। ठीक है, और कहाँ पर आपको ईगो दिखाना है, क्योंकि ईगो में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ईगो के लिए मैंने हमेशा मना किया है, बट मैंने आपको कभी नहीं कहा है कि आप किसी पर्सन को इन आउट करने दीजिए, ऑन ऑफ करने दीजिए। मैंने हमेशा बोला है उसको फ्री लेट गो कर दीजिए। अगर उसको समझ में आता है तो ठीक है, अगर उसको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे जिंदगी नहीं निकाल सकते। अगर आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है और अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जीनी है, आपको ऐसे चलते रहना देना है, ठीक है, और आपको ऐसे उम्मीद रखना है कि पर्सन एक दिन सुधर जाएंगे, तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लेकर एक बार क्लियर कर लें। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो फिर जैसा इंसान सोचे वो वैसे ही करता है। ठीक है, कोई उसके एक्शंस को बदल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये नजर आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये फ्रेंडशिप करने के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। एंड एट ऑफ वेंस की पर्सन आपसे बात करना कभी बंद नहीं करना चाहते। उसका कारण बता देती हूँ, आपसे इस पर्सन को एक तो हिम्मत बहुत मिलती है, दूसरा हीलिंग बहुत मिलती है। तो ये चीज कभी नहीं करना चाहते। ठीक है, ये बातचीत बंद करना आपसे कभी नहीं चाहते, बातचीत ये हमेशा आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपनी रीडिंग में जाने कब से गाइड कर रही हूँ, जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ तब से मैंने गाइड किया हुआ है कि यूनिवर्स आपको हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में देखना चाहते हैं। एक नॉलेजेबल इंसान, एक लायक इंसान, वो आप नहीं बनना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पर्सन पर फोकस्ड रहते हैं और आप अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो ही नहीं। जो होंगे ना उनके पर्सन उनकी कदर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में अपनी कदर खुद समझानी होती है। हाई प्रीस्टेस दिखा रहे काफी सारे लोगों के पार्टनर उनको इस ऊर्जा में देख रहे हैं। अब जो इस ऊर्जा में होंगे उन्हीं के पार्टनर उन्हें ऐसा देख रहे होंगे। आप भले ही जनरल रीडिंग सुनते हो और हमने कहा कि हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में देख रहे हैं, तो जो होगा उसी का पार्टनर देख रहा होगा, क्योंकि सब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सब नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग बहुत कमजोर मानते हैं अपने आप को। हाई प्रीस्टेस ये दिखा रहा है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल इस वक्त में आपको देख रहा है, काफी स्पिरिचुअल देख रहा है, काफी साइकिक देख रहा है आपको। ठीक है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। ऑल्सो ऐसे भी देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं पहले से और बहुत ही ज्यादा
इस वक्त में अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है ना, कि एक आपकी एक ओहदा होता है, आपका एक नाम होता है, उसको आपने मेंटेन करके रखा है। ठीक है, जब आप एक समझदार व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हो ना, तो बहुत सही तरीके से और अच्छी बात करते हो। ठीक है, और तो ये चीज यहाँ पर नजर आती है। ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ऐसा नहीं है कि पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहते, बट यहाँ पर ये कोई एक्शन, देखिए मैंने पहले ही बोला था, इधर कोई एक्शन इस पर्सन का भी सोच ही रहा है इंसान, लेकिन एक्शन लिया नहीं है इस पर्सन ने। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि प्रेजेंट सिचुएशन में पर्सन आपसे जस्टिस करने के बारे में सोच रहा है, फ्रेंडशिप करने के बारे में सोच रहे हैं, बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको काफी अच्छा मान रहे हैं। ठीक है, एक्शन आपकी तरफ लेने के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, यहाँ पर एक्शन लिया नहीं है इस पर्सन ने प्रेजेंट सिचुएशन में, कार्ड्स ही बता रहे हैं। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स बात कर रहे हैं कि पर्सन कहीं ना कहीं आपकी और इनकी फ्रेंडशिप पर काफी अच्छा काम करना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्सन ने आपसे प्यार किया है। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन जिस भी मजबूरी में, फैमिली के चलते या जैसे भी, ये आपसे भागे हों, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज क्रिएट हुए हो, ट्रस्ट इशू, रिस्पेक्ट इशू एंड ऑल, बट यहाँ पर ये नजर आता है कि मैंने आपको कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि लव खत्म नहीं होता है दिल से। ठीक है, वो कितना भी आप कोशिश कर लो, वो खत्म नहीं होता है। जहां पर लव होता है, ठीक है, वहां पर इंसान पीछे मुड़कर डेफिनेटली देखता रहता है। अब वो बात अलग है कि दूसरा वाला पार्टनर रखना चाहता है या नहीं, लेकिन हाँ, जिसने लव किया है वो पीछे पलट कर देखता जरूर है, और फिर वो अटक जाता है। ठीक है, क्योंकि ना वो आगे बढ़ पाता है, ना वो पीछे देख पाता है पूरी तरीके से। तो ये चीज आपके पर्सन की एनर्जी में नजर आ रही है। ओके, अगर कोई रिलेशनशिप है तो उससे मूव ऑन करना इजी है, बट अगर कहीं पे लव है तो उससे मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लव बाहर नहीं है, किसी इंसान में नहीं है, वो आपके अंदर ही है। ये चीजें यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आ रही है। तो ये आपके पर्सन पहले सोचते थे और ये अब आपके पर्सन बाद में सोचते हैं। आपसे जो चीज रेजोनेट कर रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।